घरौंडा नगर पालिका में भाजपा का चेयरमैन आसीन करने के लिए स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण ने कमर कस ली है। स्थानीय प्रत्याशी हैप्पी गुप्ता के समर्थन में हरविंदर कल्याण ने ताबड़तोड़ जनसभाएं शुरू कर दी हैं। कल देर शाम वार्ड नंबर 13 में पानीपत के विधायक महिपाल डांडा व स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भी किस प्रकार से प्रदेश व हलके में भाजपा ने विकास कार्य करवाए हैं, उसको देखते हुए आने वाला समय नगर पालिका में भी भाजपा का है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो हैप्पी गुप्ता को अपना आशीर्वाद दें ताकि घरौंडा में और ज़्यादा विकास कार्य हो सके। वार्ड नंबर 13 की जनसभा में क्या विधायकों ने कहा, आइए देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। हमने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी हाथ पे बैठ के आई हो? कभी किसी ने सुना लक्ष्मी जी कभी हाथी पे बैठ के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी चश्मा लगा के आई हो? किसी ने सुना लक्ष्मी जी कभी कुर्सी पे बैठ के आई हो? किसी ने सुना लक्ष्मी जी कभी कोई सीढ़ी पे बैठ के आई हो? मित्रों, लक्ष्मी सदा कमल पे बैठ के आती है। आपने कमल खिलाया। देखो, हिंदुस्तान में पूरे में तरक्की उन्नति प्रगति हो रही कि नहीं हो रही? आप अपने घरौंडे पर देख लो, पिछले 5 साल आंख बंद करो और घरौंडे का 5 साल पहले का नक्शा देख लो और आज का नक्शा देख लो। दिन रात का अंतर होगा। यह अंतर इसलिए हुआ कि आपने पढ़े लिखे समझदार आदमी को, अपने साथी को आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा की विधानसभा में भेजा। और मैं तो चौकी साथ में बैठने के लिए आया है, आह्वान करने के लिए आया। तो भाई जब मेरा बारी आई तो भाई मैंने पूरी ईमानदारी से घरौंडा की सेवा करी और आज आपके भाई की इज्जत के ऊपर आ गई है। तो भाई इसने तो कहा अगर भाई ये सोनलाल जी को टिकट दे दो, दे दी इनके बेटे को, हैप्पी को। भाई एक बार आप भी थोड़ा ख्याल करना, अड़ोसी पड़ोसियों को भी कहना कि भाई हमारे विधायक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और भाई घरौंडे में भी बीजेपी ले आओ, काया कलप कर देंगे, घरौंडा से काया कलप करेंगे। अभी भी कसर नहीं छोड़े। यहाँ पर कांग्रेस के नेता आया करते, ये कहा करते कि भाई घरौंडे को हम लोग उपमंडल बनाएंगे, एसडीएम का ऑफिस लेके आएंगे। मेरे बेटे इतने बदमाश थे, वोट ले जा करते और पाछे मुड़ के देखे नहीं थे। ये भाई को हमने एक मौका दिया, एक बार में झंडी पार कर ले आया और कहा कि घरौंडा को उपमंडल बनाओ। सबको दिखता घरौंडा उपमंडल बन गया। आज आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो करनाल के अंदर नहीं जाना पड़ता। आपने ड्राइविंग लाइसेंस भी, अब मेरे ध्यान में आ गई फिर भाई ठीक है, ये ड्राइविंग लाइसेंस भी वाकई हमें बनवाना पड़ेगा। एक बार वो ट्रेनिंग सीट पे जाना पड़ेगा, तो चला के दिखा दिया ठीक चल रहा है। बड़े कोई फार्म नहीं भरना, अपने घर पे फैमिली आईडी पे भर के जाना। 18 साल का होगा छोरा छोरी और तो पे फोटो भेजो, ऑनलाइन ही थारे को टाइम मिल जाएगा। अखबार यहीं पे ये लोग चोर बदमाश ये सारे भ्रष्टाचार करते थे, यही करते थे। हमने इसी को जड़ से काट दिया है। जहाँ जहाँ भी हमें इस प्रकार की भूल मिलेगी, इतना बड़ा काम इंडिपेंडेंट निर्दलीय था। विनोद शर्मा जी ने तो सारे दिन के कांग्रेस में खपाई, बेचारे ने छोड़े के बारी आई, सारे कांग्रेसी मुंह मोड़ गए। हमने कहा चिंता मत करो दादा, हम सारे साथ खड़े हैं। और साथ खड़े नहीं, जिनके 36 वोट थे उनको धूल चटाई और जिनके कम वोट थे उस भाई को हमने हरियाणा की तरफ से दिल्ली के राज्यसभा के अंदर भेज दिया। दोस्तों, हम तो जिसका नहीं, ये हमारा काम पक्का है। बामन का संत तार देंगे, तार देंगे क्या करो ना, बिला बामन का बोला कुआड़े का छोला धोरे बन जा करता। तो मुझे लग रहा है आप सारे के सारे हैप्पी भाई को भी अपना ढेरों आशीर्वाद देके यहाँ की जो एक नई सरकार बनाओगे, जो आपके और अपने हित की सरकार होगी, और उसी को सपोर्ट करने के लिए आपने जो अपने बेटे को आशीर्वाद दिया हरविंदर कल्याण जी को, इस पर आशीर्वाद बनाए। एक बात समझ लेना, मैं तो निवेदन करूंगा भाई कि बहुत एक ऐसा अवसर है कि हमने तो सिर्फ काम बताने आगे की भी सोच बहुत बड़ी है। हमारी सरकार की सोच रोजगार देने का काम भी शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। कुछ जगह तो करी है,
जैसे नगर निगमों में हमने शुरुआत कर दी, अब पालिका परिषद की बारी आ गई और पालिका परिषद में आप सोनलाल गुप्ता जी से या हैप्पी भाई से खाली गली नाली बनवाने की बात मत करना और विंदर भाई से भी ये कहना कि पालिका के जरिए जो हरियाणा की सरकार ने आके लोन देके अपने रोजगार बेरोजगार चेयरमैन एफपी जो ठप्पा मारेगा और उसके ऊपर आशीर्वाद भाई विंदर कल्याण का होगा तो हम हर जगह पर रोजगार के लिए नए रास्ते तलाश करेंगे और रोजगार के क्षेत्र में भी हमने पालिकाओं को, नगर परिषदों को, नगर निगमों को, ग्राम की पंचायतों को जोड़ने का प्रभारी के तौर पर हमारे बीच में उपस्थित है। सर्वप्रथम मैं आप सभी की तरफ से उनका और आप जानते हैं कि लाला रूलिया राम जी पुराने समय में 2 बार विधायक भी रहे, हमारे दादाजी भी विधायक रहे। पुरानी बातें सुनते हैं तो पुराने लोग बताते हैं कि आज उनका बेटा हैप्पी गुप्ता उनको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यहां पर पार्टी ने उतारा है और उन्हीं के लिए वोट की अपील करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए। हमारे बीच में रिटायर्ड एसपी आयोजन किया है। इस सभा में सुशील जी भी पीछे खड़े हैं, महामंत्री नरेंद्र प्रजापति जी भी यहाँ पर हैं, ये भी पीछे खड़े हैं और ऐसे सभी मेरे साथी। जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसी एक घराने की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक विचार से बंधा हुआ संगठन है, जो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और जो सर्व समाज के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सर्वोपरि अगर कोई काम है वो देश की मजबूती है, देश का गौरव है और हमारी जो प्राचीन संस्कृति जो एक पूरे तरीके से लंबी जो गुलामी के दौर पे जो धूमिल हो चुकी थी, उस प्राचीन संस्कृति को दोबारा बहाल करना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं हैं। और इसी कारण से चाहे हम भावनाओं में आकर किसी का नारा लगाएं, एक दूसरे का कई बार प्यार से नारा भी लगा देते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी में अगर नारा कोई लगता है तो केवल भारत माँ का नारा लगता है, कोई दूसरा नारा भारतीय जनता पार्टी में नहीं लगता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जब हमारी प्राथमिकता देश को मजबूत करने की है, देश के गौरव को सम्मान को ऊपर बढ़ाने की है, तो इस देश की जितनी भी संतान है, इस देश के जितने भी नागरिक हैं, ये पूरा हमारा एक परिवार है। और जब भारत माँ का जयकारा लगता है तो उसमें सभी का जयकारा लग जाता है। इसलिए दोबारा एक जय घोष के लिए आप सभी को कहूंगा कि बहुत जोश के साथ ये जय घोष होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मैं अपनी बात को जाता, बड़े वायदे किए, बड़ी बड़ी फ्री की घोषणाएं की, लोगों की वोट ली, मगर समाज का भला कैसे हो, क्षेत्र का विकास कैसे हो, देश मजबूत कैसे हो, ये कभी उनकी प्राथमिकता में नहीं था। उनकी प्राथमिकता में केवल उनका परिवार मजबूत हो, उनकी राजनीति मजबूत हो, धन बल से वो कैसे मजबूत हो, ये उनकी प्राथमिकता हुआ करती थी। बड़े बड़े वायदे करके जाते थे मगर वास्तव में कभी बदलाव नहीं होता था। महिपाल टांडा जी ने बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी। मैं तो एक ही उदाहरण आपके बीच में दूंगा। अगर विकास की बात करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि हम विकास दिखावे के लिए नहीं करते। हमारे तो कितने काम है, 70% काम ऐसे हैं जहाँ पे हमने पत्थर भी नहीं लगाया, जाके काम हो गए, पत्थर लगाने का समय ही नहीं मिला। घरोंडा के अंदर हमारे कम से कम 2 दर्जन कागज दे देना और एक पेन दे देना। अगर उन्होंने एक कागज भर के दे दिया कि हमारी सरकार में ये घरोंडा के लिए काम हुए, तो हम वोट मांगना ही बंद कर देंगे। उनके पास क्या बातें हैं? बोले भारतीय जनता पार्टी में टिकट दे दिया, पता नहीं कैसे दे दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है कि एक गरीब परिवार के बच्चे को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है।
आज ये सवालिया निशान लगाने की कोशिश करते हैं। हमने हैप्पी गुप्ता को टिकट दिया, पार्टी ने टिकट दिया, और मैं आज आपके बीच में जिम्मेवारी लेके जा रहा हूं विधायक के नाते। एक सभ्य बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, शरीफ बच्चा है, रजा हुआ बच्चा है, भाई ईमानदारी से काम करेगा और हमें उसी ईमानदारी की जरूरत है। घरौंडा के अंदर जितना हमने काम किया, आने वाले समय में हम इससे दुगना काम करना चाहते हैं, मगर ट्रिपल इंजन की सरकार की जब बात आती है, ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, घरौंडा में भी आपका भारतीय जनता पार्टी का विधायक, और नीचे जब नगर पालिका की सरकार बनेगी वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं। घरौंडा का जितना काम हुआ, अभी एसपी साहब कह रहे थे 2 साल उसके अंदर काफी अड़चने आई, भाई वास्तव में अड़चने आई। किस तरीके से यहाँ के हालात बिगड़े, आज वो लोग भी वोट मांग रहे, आज वो लोग भी वोट मांग रहे जो घरौंडा को विकास के पथ से उतारने वाले लोग हैं। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा और मेरा वो लेवल भी नहीं है, मैं उस विषय में आगे बोलूंगा भी नहीं, मगर इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन घरौंडा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन भारी वोटों से बनेगा, हमारी टीम यहां बनेगी, उसके बाद हम दिखाएंगे कि वास्तव में जो पिछला विकास था उससे तेजी से हम विकास के पथ पर घरौंडा शहर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और रहा सवाल की है, मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से प्रदेश की सेवा की है और मोदी जी ने आज देश का जो गौरव है उसको 7वें आसमान पर पहुंचाने का काम किया है। और इतना ही विश्वास आज भी आपको दिलाता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। आज जब लोग बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे तो आज आपको पहचान करने की जरूरत है कि किसने काम किया, कौन सी पार्टी काम करती है और कौन से लोग समाज को बांट कर वोट लेने का काम आज कोशिश करेंगे, ये पहचानने की जरूरत है। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है किसी की कमियां निकालना, बहुत मुश्किल होता है लोगों की समस्याओं को दूर करना। बहुत आसान होता है वायदे करके वोट ले जाना, बहुत मुश्किल होता है। ये वोट की अपील करने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक एक वोट आप सबका है, यही आपका अगले 5-6 दिन का काम है। अगले 5 वर्षों की जिम्मेवारी फिर हम लेकर जाएंगे, दोबारा आपकी सेवा करने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। चुनाव लड़ेगी और क्या परिणाम रह सकता है? पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसी से माहौल का पता लगता है। जैसे हम लोग इस विशाल जनसभा के अंदर यहाँ पे पहुँचे हैं, एक नुक्कड़ सभा एक विशाल जनसभा के रूप में तब्दील हो गई। छोटे छोटे बच्चे जैसे हौसले के साथ भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पूरी टोपी लेके, झंडा लेके, बैनर लेके एक जो जोश प्रकट कर रहे थे, उससे स्पष्ट ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से एक तरफा माहौल है और मुझे नहीं लगता कि कोई आसपास भी भटकता होगा। और निश्चित तौर पर बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान जीतेगा। भाई हैप्पी जी बड़े मतों से यहाँ पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है कि लोगों को, सब लोगों के प्रयास से ही हम कैसे सुखी समृद्ध बनाएं और उनके विकास में जो भी कोई बाधाएं उस बाधाओं को कैसे दूर करें, इसके लिए हमारा अगला एजेंडा शुरू हो जाएगा। तो क्या एजेंडा है, क्या मुद्दे हैं निकाय के लिए? निकाय के तो छोटे छोटे मुद्दे होते थे जो बहुत बड़े दिखते थे, छोटी छोटी समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं बन जाती थी। इन समस्याओं को जो हर रोज़ की समस्याएं, इन हर रोज़ की समस्याओं का निराकरण करना ये निगम का काम है, ये पालिकाओं का काम है, ये परिषद का काम है। जैसे ही पालिका बढ़ेगी, पालिका के बढ़ने के तुरंत बाद ही ये जो छोटी छोटी समस्याएं जो बहुत नासूर की तरह सामने आती है, इनको हम लोग तुरंत इसका समाधान करेंगे और लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हम पूरा ध्यान रखेंगे। तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है, चाहे वो कृष्णलाल पवार की बात करें या कार्तिकेय शर्मा की। किस तरह देखते हैं कि हरियाणा के मुद्दे अब राज्यसभा में किस तरह से? देखिए, तो स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों का अपना विचार है, अपना मत है, वो पसंद करते हैं। भले चाहे उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा हो, कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हो, मगर उन्होंने कहा कि हम लोग अपने अंतरात्मा की आवाज़ को
पे मैं वोट दूंगा। मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस देश को मोदी जी की ज़रूरत है। इस देश के अंदर अनेक इस प्रकार के मुद्दे हैं, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे समान नागरिक संहिता का आगे कानून बनने की बात हो, चाहे दूसरे तरह के कानूनों की बात हो, उसमें जो देश हित में है उसमें एक एक वोट बड़ा कीमती है। और मैं अपने वोट का दुरुपयोग नहीं करूंगा, सदुपयोग करूंगा। उनके अंतरात्मा की आवाज़ ने ये पुकार की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। ऐसे जो दूसरे लोग भी थे वो भी आना तो चाहते थे, मगर किसी न किसी मैं कहूँगा कि अपने राजनीतिक लालसाओं के कारण वो नहीं कर पाए। मगर फिर भी जो एक नंबरिंग का गेम होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो सपोर्ट किया था कार्तिकेय भाई को, उसको भी साथ में हम लोग जिता कर लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 सांसद दोनों के दोनों राज्यसभा में जाके हरियाणा के जितने भी तत्कालिक मुद्दे होंगे, चाहे वो डेवलपमेंट के मुद्दे हो, चाहे वो ग्राम पंचायतों से संबंधित मुद्दे हों, चाहे वो देश के इश्यूज हो, इम्पोर्टेंट इश्यूज हो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश का जो मत रहेगा वो इस देश के पक्ष में ही रहेगा। बिल्कुल जी, तमाम जो वोटर हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे 19 तारीख को कि ताकि मोदी से अधिक मतदान करें, लोकतंत्र का पर्व है, क्या संदेश रहेगा उन तमाम जनता के लिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि उत्तम प्रधानमंत्री, उत्तम मुख्यमंत्री, उत्तम विधायक और एक उत्तम चेयरमैन इसकी ज़रूरत है। और जनता समझदार है, वो उत्तम को ही चुनेगी और डेफिनेटली चुनेगी। कहना जी, कुलदीप बिश्नोई के निष्कासन के बाद अब किरण चौधरी, बंसल और अन्य नेताओं रडार पर है। मानते हैं कि भी कांग्रेस अब हाशिए पर जा चुकी है? कांग्रेस पहले से हाशिए पे गई हुई थी। तो जाति पाति का नारा दे के कुछ लोग अपने आप को, अपनी खाल को बचा गए, मगर ये काम बहुत दिनों तक लंबा नहीं चल सकता। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब जनता आ गई है तो उनके नेताओं में खलबली मची हुई है। नेताओं में खलबली ये मची हुई कि यार इस बार तो पता नहीं कैसे बिल्ली के भागों सिक्का टूट गया, हम लोगों का हाथ लग गया पल्ले और हम लोग विधायक बन गए। अगली बार कोई कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाला इनको कांग्रेसियों को मिलेगा, मुझे ऐसा कम नजर आ रहा है। प्रभारी के तौर पर हमारे बीच में उपस्थित है, सर्वप्रथम मैं आप सभी की तरफ से उनका और आप जानते हैं कि लाला रूलिया राम जी पुराने समय में 2 बार विधायक भी रहे, हमारे दादाजी भी विधायक रहे। पुरानी बातें सुनते हैं तो पुराने लोग बताते हैं कि आज उनका बेटा हैप्पी गुप्ता उनको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यहां पर पार्टी ने उतारा है और उन्हीं के लिए वोट की अपील करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए। हमारे बीच में रिटायर्ड एसपी आयोजन किया है। इस सभा में सुशील जी भी पीछे खड़े हैं, महामंत्री नरेंद्र प्रजापति जी भी यहाँ पर हैं, ये भी पीछे खड़े हैं और ऐसे सभी मेरे साथी। जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसी एक घराने की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक विचार से बंधा हुआ संगठन है, जो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और जो सर्व समाज के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सर्वोपरि अगर कोई काम है वो देश की मजबूती है, देश का गौरव है और हमारी जो प्राचीन संस्कृति जो एक पूरे तरीके से लंबी जो गुलामी के दौर पे जो धूमिल हो चुकी थी, उस प्राचीन संस्कृति को दोबारा बहाल करना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं हैं। और इसी कारण से चाहे हम भावनाओं में आकर किसी का नारा लगाएं, एक दूसरे का कई बार प्यार से नारा भी लगा देते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी में अगर नारा कोई लगता है तो केवल भारत मां का नारा लगता है, कोई दूसरा नारा भारतीय जनता पार्टी में नहीं लगता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जब हमारी प्राथमिकता देश को मजबूत करने की है, देश के गौरव को सम्मान को ऊपर बढ़ाने की है, तो इस देश की जितनी भी संतान है, इस देश के जितने भी नागरिक हैं, ये पूरा हमारा एक परिवार है। और जब भारत माँ का जयकारा लगता है तो उसमें सभी का जयकारा लग जाता है। इसलिए दोबारा एक जय घोष के लिए आप सभी को
कहूंगा कि बहुत जोश के साथ ये जय घोष होना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं अपनी बात को स्थानीय मुद्दे काफ़ी कुछ हैं घरौंडा के लिए, तो इन चुनावों पर कितना असर देखते हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये नगर निकाय के चुनाव हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दी हैं। बहुत सी ऐसे 40-40 साल पुरानी समस्याएं थी जिनका हल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, और उसके साथ साथ जो आम जन को सुविधाएं देने के लिए 21 कॉलोनियों को घरौंडा में जो मंजूर कराया गया, उनके कार्य सभी प्रगति पर हैं। मैं समझता हूं कि जहां एक और विकास है, वहीं आम जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, वो भी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख एक प्राथमिकता है। और इन सभी कार्यों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। तो मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर इस बात को लेकर पूरा एक विश्वास है कि जो गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और जिसके नतीजे पिछले 7 वर्षों के अंदर आए हैं, वो जो विकास की जो रफ्तार है, उसको लोग 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और तेज करने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि हमारी आगे भी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो विकास के कार्य बचे हुए हैं उनको पूरा किया जाए, और जो अन्य सुविधाएं लोगों को और ज़्यादा जो ज़रूरत है उनके ऊपर काम किया जाए, नई परियोजनाओं पर काम किया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाए, और गरीब आदमी को हर योजना का लाभ मिले, उसके लिए बहुत मजबूत व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी की सरकार ने जो बनाई है, उसके माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और उसके ऊपर हम काम करेंगे। विधायक जी, निकाय चुनाव पहली बार नगर पालिकाओं में सीधे जो है चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, ऐसे में क्या व्यवस्था परिवर्तन देखते हैं उसके बारे में? देखिए, एक बड़ी व्यवस्था परिवर्तन अगर मैं इसकी बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बहुत मजबूत संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक विचार पर बंधा हुआ संगठन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला करना कि हम नगर निकाय के चुनाव सिंबल के ऊपर लड़ेंगे, मैं समझता हूं कि एक संगठन की एक बहुत बड़ी मजबूती का प्रमाण है। सिंबल पर हमारे चेयरमैन बनेंगे तो निश्चित रूप से जो संगठन जो सेवा का काम कर रहा है, वो नगर निकाय के चुनाव के बाद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी संगठन उसमें पूरे तरीके से काम करेगा। और संगठन गहराई से जब ये काम करेगा तो एक संगठन की मजबूती और आगे बढ़ेगी। और संगठन का तो सीधा सा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, सेवा ही संगठन, ये हमारा नारा भी है। और मैं समझता हूँ उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी सत्ता को सेवा के लिए इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही है।